हाँ, मैं आपको मतलब सभी को बोल रहा हूँ, क्योंकि अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, मैं तो सभी को बोलूँगा। जब मैंने आपको बोल दिया कि अगर आप अगर आपको मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उस कोर्स उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैं बता रहा हूँ तो आप उतना ही करो, बस दैट्स इट, उसके अलावा कहीं नहीं जाना। क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ वही जीवन में मैं अप्लाई करता हूँ। मतलब अगर मैं आपको बताता हूँ, मैंने अभी तक 3 क्लासेस ली हैं, ये हमारा 5वीं क्लास है। तो इससे पहले मैं आपको कम से कम ना 60 से 70 चार्ट दिखा चुका हूँ। और पूरे कोर्स में मुझे नहीं लगता कि हम कम से कम 500 से कम चार्ट देखेंगे। अगर विश्व में कोई भी 500 से ज़्यादा चार्ट दिखा दे, 100 चार्ट भी दिखा दे अपने पूरे कोर्स में, तो आप मुझे बता दीजिएगा, है ना। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? मतलब मुझे तो मतलब मैं बता, इससे ज़्यादा किसी को मिल जाए तो क्या ही बात। ठीक है, तो एनीवेज मैं समझ गया, नाउ यू गॉट माई आंसर, है ना। आप इन चीज़ों में मत पढ़ो, D20 4 क्यों देखते, D20 ये मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली भाई, मेरे को भी नहीं पता ये, क्योंकि मैं मैथमेटिकल नहीं पढ़ाता, मैं गणित फलित, मैं फलित पढ़ाता हूँ, मैं गणित ज्योतिष नहीं पढ़ाता मैं। ठीक है, कि इतने भाग कर दिए तो नवमांश में आ जाएगा, इतने भाग कर दिए, सी दीज आर द गिमिकरी ट्रिक्स। ठीक है, वो गिमिकी ट्रिक्स में नहीं पढ़ाता, इतने उसके पार्ट में हो गए तो वो दशमांश हो जाएगा, फिर वो ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, मैं गिमिकी ट्रिक्स नहीं पढ़ाता। ठीक है, तो और गणित का लेके मैं 4-5 क्लास आपकी वेस्ट कर दूं, और खुद भी मुझे नहीं पता मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैंने उससे कुछ अचीव ही नहीं किया जीवन में, तो वो मैं चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो चीज़ किसी काम की नहीं है। तो एनीवेज आज की क्लास शुरू करते हैं, है ना। और कोई टॉपिक है आपका, देखो मज़ा तब आता और ये आए जब आप मुझे बोलो सर मेरे पास 5 चार्ट हैं या 2 चार्ट हैं, और नेक्स्ट क्लास शुरू होने से पहले आप बोलो सर कि आपने जो पहली वाली क्लास बताई थी उसमें कुछ रूल्स समझ नहीं आए, 80% समझ में आ गया, 20% नहीं समझ में आया, तो सर हम क्या अभी लाइव देख लें। तो चार्ट्स लेके आओ आप, वो लेके आओगे तो मुझे खुशी होगी कि आप मेहनत कर रहे हो। सिंपल ऐसी कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ लोगे तो मैं कैसे हेल्प करूंगा, ये क्या क्वेश्चन है मतलब। ठीक है ना, तो कुछ चार्ट्स लेके आओ, बोलो सर आपने जो रूल्स लगाए, मुझे चैलेंज करो, आपके रूल नहीं लग रहे, मुझे चैलेंज करो ना, सर आपके रूल नहीं लग रहे, कर दो चैलेंज। मैं इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या दूं आपको? आप बोल दो कि सर आपके रूल ही नहीं लग रहे, मुझे मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो लेट्स क्लोज द डील। ठीक है ना, चार्ट लेके आओ आप, वो असली पढ़ाई दो। ओके, सो आज जो हमारा क्लास है वो है हमारा अनऑर्थोडॉक्स मैरिजेस जो होती हैं, है ना, सेक्स ओरिएंटेशन पे और सेक्स चेंज पे, मेल जैसे यू नो वांट्स टू बिकम फीमेल और फीमेल बिकम वांट्स टू मेल, तो उन चार्ट्स पे हम डिस्कस करेंगे। और कुछ जैसे गे कपल्स, यू नो, गे मैरिजेस, ऐसे मेरे पास चार्ट्स हैं 10-12 शायद होंगे मेरे पास, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो हम देखेंगे। कुछ मैं आपको रूल्स बताऊंगा, वो आपको देखने आने चाहिए। ठीक है, वो आप देखना। ओके, और जो हमने पहले वाली क्लास में किया था, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने देखे थे कर्सेस इन मैरिज, तो उसमें हमने एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन देखे थे, लेट मैरिजेस के, नो मैरिज और ब्रेक इन मैरिज और अनहैप्पी मैरिज, मल्टीपल 2 मैरिजेस, है ना, विडोहुड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग, मैच मेकिंग। मैंने आपको अपनी ट्रिक बताई थी कि गाइज व्हाट यू शुड डू, है ना। तो कम से कम लास्ट क्लास में हमने 20 से ज़्यादा चार्ट किए थे ओनली इन द, ओह सॉरी, ओके ओके, नहीं बाकी नहीं है, मैं अभी बताऊंगा आपको, बाकी नहीं है। ओके तो लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको कुछ कॉम्बिनेशंस जो बताए हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन, लेट मैरिज, नो मैरिज और ब्रेक इन मैरिज, अनहैप्पी मैरिज, 2 मैरिज, विडोहुड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग। ठीक है, ये मैंने बताया था, लगभग 20 से ज़्यादा हमने चार्ट किए थे। और
अगर आपको चार्ट देते तो 20 के 30 भी हो सकते थे, 40 भी हो जाते, ठीक है। तो मैंने तो सिर्फ आपको रियल केस स्टडीज दिखाई। आपके पास अगर कुछ हो, अगर कभी भी कुछ क्लास के बाद आया करे, तो यू शुड ऑल्सो शेयर योर चार्ट्स इन टर्म्स ऑफ होमवर्क। अगर आप करेंगे नहीं और अचानक से मान लो जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में चले जाएंगे तब आप कोई चैप्टर ले आएंगे, तो फिर मैं कैसे रिपीट कराऊंगा? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, मेरे लिए भी ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं बार बार बोलूँगा, अगर कोई चैप्टर मैंने पढ़ा है तो यू पुट योर एफर्ट्स होल हार्टेडली। अगर मैंने कुछ भी पढ़ा है तो लुक फॉर दैट इवेंट, कुछ चार्ट्स ढूंढो, लेके आओ एज अ होमवर्क, क्लास में शेयर करो, चाहे इंडिविजुअली मुझे भेजो, हम क्लास में उसको देख लेंगे। कुछ बताओ आपको ये चार्ट्स मिले, लगाया, तब तो मुझे समझ में आएगा आपको आ रहे हैं यार। अगर आप कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे ही नहीं, मैं ये मान के चलूंगा आपको आ गया, और अचानक से आप 2 महीने बाद कोई पुरानी क्लास रिपीट करेंगे, देन इट इज अ प्योरली लैक ऑफ जैसे बोलेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपने अपना शेड्यूल प्लान नहीं किया है, और आप 1-2 महीने बाद कोई टॉपिक लेके आ रहे हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डिस्कस दिस चार्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप जो टॉपिक आते हैं उनको आप कहीं ना कहीं किसी चार्ट्स पे लगाकर देखो और मुझे बताओ कि सर ये चार्ट्स हमने देख लिए, लग रहे हैं, मुझे समझ में आएगा आपको आ रहा है, क्योंकि आप हवा में फिर नहीं सीख रहे हो। ओके। और हमने लास्ट क्लास में से मैंने बोला 20 से ज़्यादा हमने चार्ट्स देखे थे, कम से कम मैंने 8 या 7 आपको पीपीटी दिखाई थी अपने रूल्स की। इन सब रूल्स को, इन सब इवेंट को देखने के लिए, जिसमें लेट मैरिज, नो मैरिज, ब्रेक इन मैरिज, और अनहैप्पी मैरिजेस, मल्टीपल मैरिजेस, विडोहुड और चीटिंग वाले मैंने बताया था आपको। तो इस पर कम से कम 7 से 8 पीपीटी के मैंने रूल्स बताए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम हवा में पढ़ रहे हैं बिना पीपीटी के। हुआ है कि नहीं हुआ? वन सेकेंड पहले लेट मी कंप्लीट। ओके, तो ठीक है। तो बेसिकली क्या है, आपको जो रूल्स मैंने बताए हैं आप उसको बार बार रिपीट करो, उसको देखो, समझो, है ना। और आज की जो मैं क्लास करूंगा वो भी मैं आपको बताता हूं। आपके क्वेश्चन का आंसर आपके पास ही है, और शायद मैं वो क्वेश्चन आप सबसे लूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर मैं ही अभी आपसे लूंगा, ठीक है, जो आपने मुझसे पूछा है अभी मैं सबसे पूछूंगा। तो जस्ट बी रेडी। और आज की क्लास में भी हम 10-15 चार्ट करेंगे, जो कि अनऑर्थोडॉक्स मैरिजेस में, गे मैरिजेस कपल्स पे है वो, एंड द पीपल आर डूइंग दिस एक्सचेंज, उसमें हम वो चार्ट्स देखेंगे। तो उन चार्ट से भी आपको हेल्प मिलेगी बेसिकली। ओके, और दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, नो वन डज दैट। और जैसा मैंने बोला, हम हर चीज़ प्रेजेंटेशन पे करते हैं, केस स्टडीज़ पे करते हैं, केस स्टडीज़ को डिस्कस करते हैं। तो हम हवा में कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हवा में नहीं कर रहे हैं मतलब उसमें आपकी मेहनत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब मैं आपको बोलूँगा ऐसा होता है, मतलब मैं हवा में बोल रहा हूँ, मैंने भी मेहनत नहीं करी, मैं बोल रहा हूँ मंगल यहाँ हो तो ऐसा होता है, शुक्र यहाँ हो तो ऐसा होता है, शुक्र से 7वां घर देखो ऐसा होता है। कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ भी बोल रहा हूँ और आप कुछ भी नोट कर रहे हैं, है ना। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ शुक्र से 7वां घर देखो। मैंने तो ऐसा कोई रूल पढ़ा नहीं। और वन लाइनर के जो आप YouTube पे इस तरीके की देखेंगे तो आप प्रभावित होंगे। तो जो मैं पढ़ाऊँ वही पढ़ना है। जो आप कहीं से पढ़ के आएंगे, सुन के आएंगे, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर ओन कॉल। आप उस पर फिर खुद रिसर्च करो। आप बोलो सर हाँ मैंने ये रूल काम करता पाया, मेरे पास 10 चार्ट्स हैं, आई वुड लाइक टू शेयर, देन आई विल अप्रिशिएट। मैं किसी भी रूल को तब तक डिनाई करूंगा जब तक आपके पास भी उसके 10 प्रूफ नहीं होंगे, तब तक भी मैं उसको बोलूंगा आप हवा में कहीं से सीख के आए और कर रहे हो। तो आपको भी कहीं से अगर पढ़ के कोई यूट्यूब का कोई सेंटेंस देख के सुन के आ रहे हो, तो आपको भी 10 चार्ट लाने पड़ेंगे, एंड देन आई विल एंटरटेन एंड आई विल हैव द कंप्लीट क्लास ओवर दैट. The whole credit for bringing the 10 charts will go to that particular student. It will not be my credit. वो क्रेडिट उसी को जाएगा जो स्टूडेंट लेके आएगा, वो उसी को मिलेगा, वो उसका ही ड्यू डिलीजेंस से हुआ है, वो क्रेडिट उसको मिलेगा, ना कि मुझे मिलेगा। और उस स्टूडेंट की वजह से 10 लोग और सीखेंगे। ठीक है, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको लगे कुछ प्रभावित हो रहे हैं, यू लुक फॉर दैट, आप उसको फाइंड करो क्योंकि हवा में पढ़ाने वाले बहुत मिल रहे हैं आजकल।
कहाँ पे बैठा है, पहले घर में, सातवें में, चौथे में, कुछ भी, मतलब कुछ भी, कोई केस स्टडी नहीं शेयर कर रहा, कोई कुछ नहीं है। और ले दे के अगर कोई करता है केस स्टडी तो वो अपनी ही शेयर कर देता है वो। तो हम वो नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो आप इसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। हम बहुत वैरायटी के चार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, ओके। हमेशा मैं इनकरेज करता हूँ कि क्लास से पहले मैं टॉपिक बता देता हूँ और आपको बोलता भी हूँ कि आप लाइव टेस्ट केसेस भी लेके आओ। मुझे मत शेयर करो ना, व्हाट्सएप पे शेयर करो, आप लाइव केसेस लेके आओ और मुझे तुरंत उस क्लास ओवर होने के बाद बोलो सर आपने जो रूल पढ़ा है मेरे पास 2 चार्ट्स हैं, उस पर लगाते हैं आज के क्लास से संबंधित। हम लाइव टेस्ट करेंगे ना जो पढ़ा है, तभी पता चलेगा कि हमारी रिसर्च में कितनी एक्यूरेसी है। अगर हमें लगेगा कि आप जो चार्ट लाए रूल नहीं मैच करे तो देन वी हैव टू वर्क ऑन दैट। हमको समझ में आए, हमको कुछ और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ना, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, हम करेंगे, ओके। तो अब मेरा जो नेक्स्ट सवाल है, तो जो आपने मुझसे पूछा, तो आप ही मुझे बताइए, कोई भी, भूमिका जी को रहने देते हैं, क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा। अब आप बताइए, चंदन जी, रुचि जी, बाकी आप सब लोग मुझे बताइए कि जो इन्होंने पूछा है मैच मेकिंग नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या है? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? According to me, real matchmaking comes in DNA astrology. I think so. आप बताइए रुचि जी। सर हाँ, मेरा भी यही मानना है सर। डीएनए वाले के टाइम पे आएगा रियल मैच मेकिंग अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च। किस टाइम पे? नहीं, आवाज थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। किस समय पे? डीएनए वाला नहीं नहीं पढ़ेंगे सर। नहीं 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 सी, आप क्लास प्लीज पहले वाली सभी लोग सुन लो एक बार यूट्यूब पे जाके। हाँ, एक बार आपने ये कहा था सर कि ये गुण मिलान वगैरह जो है वो सब बकवास है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्ट्रेट अवे बोला था कि जो गुण मिलान वाली जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली बकवास है, टोटली, ठीक है। और मैंने क्या बताया था फिर? बहुत सारे एक्सेप्शन बताए थे। बताए थे। हाँ, एक्सेप्शन आपने ये तो बताया था कि मतलब ये सब जो रूल्स हैं ये इसका ऐसा हो जाता है, तो वो होता नहीं है। इट इज नॉट ऑल आर एक्सेप्शन, नॉट ऑल ऑफ द रूल्स लाइक दे डू नॉट गो। आपको याद होगा मैंने क्लास में एक बात बोली थी कि आपको कोई आपके कजन ब्रदर सिस्टर का कोई रिलेशन में, आपके घर फैमिली में कोई चार्ट आ जाए कुंडली देखने के लिए, तो मैंने आपको बोला था कि आप कैसे कुंडली देखोगे, कैसे मैच करोगे, कि भाई आपकी खुद की बहन के लिए वो चार्ट देखना है, ठीक है, मैच मेकिंग करनी है। 2-3 चार्ट आ गए आपके पास लड़के वालों की साइड से, कैसे देखोगे? मैंने आपको क्लियरली बोला था कि हमारे जो एक सेकंड, रूल है, अगर उसमें से जो रूल है वो नहीं लगते तो हाँ बोल देने का, ऐसा। देखो सुनो, जैसे मान लो मैंने पढ़ाया आपको एग्जाम्पल के तौर पर, होता क्या है ना, देखो जिंदगी भर एस्ट्रोलॉजी कोई नहीं सीख सकता। मतलब अगर आपने इफ यू लर्न टू कनेक्ट द डॉट्स तो आप सीख जाओगे विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में। और अगर आप डॉट्स ही कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर जीवन भर भी कम पड़ेगा, 1 जन्म भी कम पड़ेगा, 10 जन्म भी कम पड़ेंगे, ठीक है भाई। मैंने आपको बोला था कॉमन सेंस यूज करो। मैंने कहा मेरे पर कुंडली आएगी तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा कि भाई मैं एक्स्ट्रा मैरिटल वाले अफेयर देख लूंगा, चीटिंग वाले देख लूंगा, जो मैंने सिखाए हैं। तो भैया एक बात बताओ, जब आपको मैंने क्लियरली बता दिया वो, या मैंने बताया कि लेट मैरिज, नो मैरिज, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है, तो जो साफ दिख रहा है एटलीस्ट उसको तो मैं तुरंत साइडलाइन कर सकता हूं ना। फिर गुण मिलाने इज ए सेकेंडरी थिंग, चलो वो भी कर लिया आपने कि मैं अपनी तरफ से वो भी कर दूं, बट इट इज अ वेरी सेकेंडरी। फर्स्ट आप ये देख लो कि जो मैंने रूल बताया, एक्स्ट्रा मैरिटल, चीटिंग, विडोहुड वाले, वो तो नहीं मिल रहे, कम से कम मिल रहे हैं। मतलब देखो एकदम से बचाना तो बहुत मुश्किल है, हम भगवान नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, है ना। मैच मेकिंग के लिए आपको ये भूलना पड़ेगा कि हम भगवान हैं। भाई मैं भी नहीं बोलता किसी को हम भगवान हूँ, आप समझो मेरी बात को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उन रूल्स को देखो
कि वो क्या क्या रूल बताए थे, वो जो सबसे आपको दिख रहा हो परमानेंट रूल ज़्यादा किसी उसमें कुंडली में कि खराब रूल ज़्यादा दिख रहे हो, आप उसको इलिमिनेट कर सकते हो कि यार इसको हटा देते हैं क्योंकि ये इस चार्ट से सही वाइब्स नहीं आ रही। बस सिंपल मैंने ये बोला था, है ना। मतलब स्कूल आपने जो पढ़ाए हैं वो अगर उसमें से ज्यादा वाले दिख रहे हैं तो उसको कुंडली को साइड कर दो। बस उसको साइडलाइन कर दो, है ना। मैंने आपको एक चीज़ ये भी सिखाई थी, अगर आपको याद हो, रिकॉर्डिंग बंद करके मैंने आपको 3 एक्सेप्शनल चार्ट दिखाए थे। मैंने बोला था उन तीनों चार्ट्स में 7वां हाउस डिस्टर्ब था, 7th लॉर्ड कहीं पे शुक्र, तो मैंने बोला देखो इनकी भी शादी हुई, अच्छा खासा चल रहा है, तो मैंने बोला था कि भाई जरूरी नहीं है हर इंसान के केस में वो हाँ मतलब वो वैसे ही रूल लग जाए। भाई समझो हम भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो आप हम जो देख रहे हैं, यार शादी स्पॉइल क्यों नहीं हुई है तो अच्छी खासी चल रही है, हो सकता है वही चीज़ हम देख नहीं पा रहे, वो उसको जीवन में कोई और कष्ट दे रहा हो। तभी तो मैंने इस कोर्स को 3 पार्ट में रखा इसको। आप समझ रहे हैं लॉजिक। जो चीज़ आपको यहाँ नहीं दिखेगी वो आपको दूसरी तरीके से दिख जाएगी और कुछ दूसरा इवेंट आपको दिख जाएगा। आपने कभी नोटिस किया है कि जब मैं कभी व्हाट्सएप पे किसी कंसल्ट मतलब किसी को जब मेरा मन होता है मैं कुछ प्रिडिक्शन पूछ लेता हूँ, ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ उसके जीवन के हर एरिया की प्रॉब्लम पूछता हूँ। जानबूझकर पूछना पड़ता है मुझे वो, क्योंकि मुझे पता है कि ज़रूरी नहीं है मैं जो पूछ रहा हूँ वो ऐसा ही हो उसके साथ। मैं उसको हर एरिया कवर करता हूँ। हैव यू एवर नोटिस? मैं उसका हर एरिया कवर करता हूँ, मतलब ऊट पटांग कुछ भी पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं रटता नहीं हूँ। मुझे समझ रहे हो आप? रटोगे तो फिर वो यूट्यूब पे आपको वो फलाना गुरु अच्छे लगेंगे, ढिमकाना गुरु अच्छे लगेंगे, किताबों के रूल अच्छे लगेंगे, फिर श्लोक वाली किताबें खोल के बैठ जाओगे, ठीक है। रटोगे तो कभी भी नहीं सीख सकते। अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो सीख जाओगे। तो आज की भी जो क्लास है ना ये पर्पस सॉल्व करेगी। अब आपको देखना है कैसे, बता तो मैं दूंगा, जब आगे चलेंगे तो बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और आप खुद भी मुझे बताना कि सर इससे लर्निंग क्या हुई, ये कैसे काम आ सकता है, तो क्या मतलब ये है ना। तो ये एक रिसर्च बहुत मेहनत के बाद निकाली है। एज अ वेबिनार कभी मैंने इसको लॉन्च करने की सोचा था, सिर्फ 2 घंटे की क्लास। एज अ वेबिनार मैंने इसको एक बार इसे लॉन्च करने की सोचा था, जस्ट ओनली फॉर 2 आवर्स, एंड दैट टू ऑन अ वेरी एक्सपेंसिव प्राइस, वेरी एक्सपेंसिव प्राइस। बहुत मुश्किल से ऐसे चार्ट्स मिलते हैं। एनीवेज, मोटा मोटा ये है कि आप ना एक कोशिश किया करो कि क्लास रिपीट करो मेरी क्लास को, मैं फिर क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा। आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मैं क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई आंसर ही नहीं है जो अब तक मैंने ना किया हो 4 क्लास में। मैंने सब आंसर कर दिया। अब आपकी बारी है, अब आपको बताना है। अब आप क्वेश्चन पूछने से पहले ये तैयार रहोगे सब लोग कि अब मेरी बारी है, मैं आपसे उल्टा पूछूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो बेसिकली जो आज हम सीख रहे हैं उसके लिए हमें 3 साइन देखने